बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं फ़ज़ी और वेलकम करती हूं आपको किचन विद फ़ज़ी में। किचन विद फ़ज़ी में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के पकौड़े की रेसिपी, जो कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। और ये रेसिपी मैं फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए मेरे साथ इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है 1 कप के बराबर। बेसन के लिए मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप किसी भी कप के साथ पैमाइश कर सकते हैं। तो बेसन को आपने लाजिम छान कर इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी 2 टेबलस्पून के बराबर। सूजी ऐड करने से हमारे आलू के पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। अब इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, साबित ज़ीरा यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसके बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून साबित धनिया, जिसे हम हाथों से थोड़ा सा मसल कर ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून। अजवाइन से पकौड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून के बराबर। कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसका लिक्विड तैयार कर लेना है। लिक्विड बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। और हमने इसे इतना बीट करना है कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो यहाँ पर बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून या 1 बड़ी चुटकी के बराबर मीठा सोडा। मीठा सोडा ऐड करने से हमारे आलू के पकोड़े थोड़े फूले फूले बनेंगे। यहाँ पर ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। यहाँ पर आलू मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इनको कट करने के लिए मैंने स्लाइसर का यूज़ किया है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी बारीक बारीक कट कर सकते हैं, लेकिन स्लाइसर की मदद से इनकी शेप एक जैसी आ जाती है। तो आलू को काटने के बाद मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लिया है और इनका स्टार्च रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 किचन टॉवल और उस पर तमाम आलू 1 बाय 1 करके फैला देंगे, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा नमी है वो ख़त्म हो जाए। अगर आलू में ये नमी रही तो इसके ऊपर जो है बेसन नहीं चिपकेगा और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो बेसन आलू के ऊपर से उतर जाएगा। तो इनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। आलू का एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होता है उसको मैंने ख़त्म कर लिया है और यहाँ पर आलू बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो आलू को मैं किचन टॉवल से उठाकर एक बाउल में डाल दूंगी। और अब हमने यहाँ पर जो बेसन का लिक्विड तैयार करके रखा था वो लिया है और इसमें हमने एक एक आलू की चिप्स को डिप करना है और फ्राई कर लेना है। ऑयल को यहाँ मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ठंडे ऑयल में हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं तो ये थोड़ा टाइम लेंगे। तो यहाँ 1 बाय 1 करके पैन में आलू के चिप्स ऐड कर देंगे। जितनी चिप्स पैन में एक टाइम में इजीली आ सकती है उतनी चिप्स मैं ऐड कर दूंगी और इसे हम उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे।
हमने इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू की चिप्स हमारी तैयार हो चुकी है और इनके ऊपर से बेसन ज़रा भी नहीं उतरा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। तो अब मैं इसी तरह सब आलू की चिप्स को बना लूँगी और इनको करेंगे डिश आउट। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार आलू की चिप्स या आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।